कि हम लोगों के बीच कथवलिया के इश्तियाक अहमद खान साहब हैं, जिन्होंने विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए 23 कट्ठे से अधिक ज़मीन दी है, जिसका आज सरकारी वैल्यूएशन में 2 करोड़ 40 लाख रुपया होता है। नहीं, एक बहुत बड़ी काम हो रही है ना, इतनी बड़ी मंदिर बन रही है, तो उसमें अब पैसा हम क्या लें? भगवान तो दे ही रहा है पैसा दूसरी तरफ से। बिहार के बारे में यूं ही नहीं कहा जाता कि यहाँ सभी धर्म और सभी जाति के लोग एक समान मिलकर रहते हैं। ये और बात है कि राजनीति की बलि वेदी पर कई बार धार्मिक स्तर पर लोग बलि चढ़ते रहे हैं। बिहार से एक मिसाल कायम करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल बिहार के एक मुस्लिम परिवार ने राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया इलाके में बनने वाले मंदिर के लिए 2.5 करोड़ रुपए की जमीन दान कर दी है। एक तरफ जहां देश में आए दिन 2 संप्रदायों के लोगों के तनाव के मामले सामने आते रहे हैं, तो ऐसे में यह खबर सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। बता दें कि बिहार में बनने वाला यह मंदिर दुनिया का सबसे विराट रामायण मंदिर होगा। वहीं इस जमीन दान की जानकारी बातचीत के दौरान पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख आचार्य किशोर ने भी दी। उन्होंने कहा कि इस मंदिर के भव्य निर्माण के लिए इश्तियाक अहमद खान ने 2.5 करोड़ रुपए की जमीन दान करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इश्तियाक पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं और फिलहाल गुवाहाटी में कारोबार कर रहे हैं। कि हम लोगों के बीच कथवलिया के इश्तियाक अहमद खान साहब हैं, जिन्होंने विराट रामायण मंदिर के निर्माण के लिए 23 कट्ठे से अधिक ज़मीन दी है, जिसका आज सरकारी वैल्यूएशन में 2 करोड़ 40 लाख रुपया होता है। और इन्होंने बहुत उत्साह से दिया है। इनके परिवार ने मंदिर निर्माण में शुरू से बहुत बड़ा सहयोग किया है। इनके परिवार का सहयोग नहीं होता तो शायद यह मंदिर उस स्थान पर निर्मित नहीं हो सकता। इसमें ललन सिंह जी हैं, वो निर्माण समिति के सचिव हैं। इनकी बड़ी भूमिका है। 100 एकड़ से अधिक जो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, उसमें इन्हीं के प्रयास से ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है। ये हमारे हैं विश्वेश्वर नाथ मिश्रा जी, ये डायरेक्टर फाइनेंस हम लोगों के विराट रामायण मंदिर के हैं। ये कभी पटना के डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे। आज हम लोग विराट रामायण मंदिर उन लोगों के साथ। सर, मंदिर का थोड़ा डिटेल कर देते, कब तक मंदिर ऐसा है, राम मंदिर के पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। इसलिए पहले जो कोशिश की, तो शायद राम जी की इच्छा थी कि पहले उनकी जन्मभूमि पर मंदिर बने, तो पहले नहीं हम लोग सफल हो पाए, लेकिन अब सफल हो गए हैं। जो चाचा भतीजा थे जमीनी की रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे, इसके चलते डिले हुआ, उन लोगों ने भी रजिस्ट्री कर दी। तो अब समझिए कि राम जी के पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। वहाँ उद्घाटन होगा, यहाँ भी सुनिएगा कि 6 महीने के अंदर यहाँ भी उद्घाटन होगा। वहाँ भी उद्घाटन होगा, पहले गर्भगृह का, ग्राउंड फ्लोर का, हम लोगों के यहाँ भी वही होगा। शिव जी का होगा और उसके बाद फिर बढ़ता जाएगा। इसलिए उनके पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। इसकी हाइट 270 फीट है, ये लंबाई 1080 फीट है, चौड़ाई 540 फीट है। जो हम लोगों के पास ज़मीन है, जो इनके प्रयास से आई है, वो करीब 3500 फीट लंबा, 1400 फीट चौड़ा, एकदम चौकोर, आप समझिए 90 डिग्री की ज़मीन है। देखने में बहुत खूबसूरत है। आसपास में गांव नहीं है और सामने से राम जानकी मंदिर, राम जानकी मार्ग जो अयोध्या से जनकपुर जा रहा है, हम लोगों की ज़मीन का स्पर्श करते हुए जा रहा है। ये कंबोडिया से लड़ाई हुई तो कुछ लाभ भी हुआ। कंबोडिया से लड़ाई नहीं होती तो शायद यह रास्ता नहीं बनता। तो मेरे ही रिपोर्ट पर कि इधर से ही दशरथ जी की बारात गई थी, फिर राम जी की दशरथ जी बारात लेकर गए थे। मंदिर मतलब उस मंदिर के जो जमीन ये रखा था, उसमें मेजर ज़मीन का पार्ट हम ही लोग का था। तो हमारे चचा लोग जो ज़मीन देना शुरू किए, अगर वो नहीं देते तो आज ये पोजीशन नहीं रहता इस मंदिर का, ज़मीन का प्रक्रिया मतलब ये नहीं होता। और जब हमारे चचा लोग दिए हैं और इनसे ललन बाबू से जब बात हुआ तो हमने बोल दिया, उसी दिन बोल दिया था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट मंदिर देंगे, ज़मीन देंगे। कितना ज़मीन है दान दिया? 23 कट्ठा। हम 23 कट्ठा दान किए हैं। यहाँ कट्ठा दूसरा है, हम लोग यहाँ कट्ठा दूसरा है।
इसलिए वो माने 41 डेसिमिल 71 डेसिमिल 71 डेसिमिल। सर आपने इस तरह का अच्छा काम किया है और लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? समुदाय से आते हैं, आपने एक मंदिर के लिए जमीन दान दी है और लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं? मैंने कोई काम अगर आगे बढ़े, अब कुणाल जी इतना दूर जाके वहाँ मोतिहारी में मंदिर बनाने जा रहे हैं, तो कम से कम हम लोग का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम लोग भी सहयोग करें, आगे बढ़ाया जाए। क्या वही- इस तरह की मानसिकता डेवलप होनी चाहिए? हाँ, नेचुरली होना चाहिए। नेचुरली हर कोई इसी तरह सोचे तो बहुत सारा विवाद जो है वो हल हो जाएगा। आज के ज़माने में जब कोई एक धूर ज़मीन किसी को नहीं देता है, आप इतना निःशुल्क दान दे दिए, कारण क्या रहा? कैसे ये भावना आ गई? क्यों दान? नहीं, एक बहुत बड़ी काम हो रही है ना, इतनी बड़ी मंदिर बन रही है, तो उसमें अब पैसा हम क्या लें? भगवान तो दे ही रहा है पैसा दूसरी तरफ से, तो हम उसमें अब पैसा क्या लें? पैसा लेके उसमें अब हम ये क्या हो? तो हमारा मतलब अंदर से है कि हम निःशुल्क दे दें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब बिहार की भी बारी आ गई है। चंपारण में विराट रामायण मंदिर के निर्माण की तैयारी हो रही है। बनने के बाद इसकी तस्वीर ऐसी होगी कि सबकी नजरें टिकी रह जाएंगी। विराट रामायण मंदिर दुनिया में सर्वप्रसिद्ध और 12वीं सदी के अंगकोरवाट के मंदिर से भी लंबा होगा। यह मंदिर करीब 500 करोड़ रुपए लागत से बनाई जाएगी और इसके निर्माण के लिए नई दिल्ली में संसद भवन के निर्माण में लगे कई नामचीन वास्तुकारों की मदद भी ली जाएगी। चंपारण के केसरिया में बनने वाला रामायण मंदिर 270 फीट ऊंचा, 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। इस मंदिर का निर्माण इस तरह कराया जा रहा है कि कई 100 साल तक चले। बताया जा रहा है कि मंदिर लगभग 250 साल तक टिकाऊ होगा। ये 100 एकड़ में बन रहा है। मंदिर के स्ट्रक्चरल डिजाइन में विशेष बदलाव किए जा रहे हैं। मंदिर के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पूर्व महानिदेशक विनीत जायसवाल को मुख्य परामर्शी बनाया गया है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि जहां एक तरफ देश में अक्सर ही दो संप्रदायों के बीच में आग सुलगाने का काम किया जाता है, तो ऐसे में बिहार से जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है वो न सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक है, बल्कि लोगों को इससे सीखने की भी जरूरत है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।